अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी रोहित शर्मा दिल्ली से और रोहित को सभी जानते हैं, रोहित जर्नलिस्ट हैं और रोहित का यूट्यूब चैनल भी है। बहुत शुक्रिया रोहित, क्या जा पाएँ, थैंक यू सो मच। ओह! थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी और शो आपका मतलब बड़ा अच्छा मैं क काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और ये कुछ हाल में कुछ शोज़ आपने बहुत अच्छे निकाले, ख़ासतौर से भेजा फ्राई। थैंक यू सो मच और रोहित को ज़ाहिर है हम ना सिर्फ ये कि उनके अपने चैनल पे देखते रहते हैं बाकी बल्कि पाकिस्तानी चैनल्स पर भी रोहित हमें कभी-कभार दिखाई दे जाते हैं और कोई ना कोई इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड बात होती है। लेकिन रोहित आज हम बात करेंगे चाइना की। चाइना के जो प्रेज़िडेंट हैं शी जिनपिंग, बड़ी मुश्किल से मुझे इनका नाम याद हुआ है। आई विश कि ये 100 साल और प्रेज़िडेंट रहें ताकि मुझे कोई नया नाम ना याद करना पड़े। तो हुँ, इनके बारे में कहा जा रहा है कि जी इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको स्ट्रोक हुआ है और इस किस्म की बात एक जर्नलिस्ट जो हैं अगर आप मुझे इनका नाम आप ले दें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैं भूल गई हूँ एज़ यूजुअल। तो इनका नाम है जेनिफर जी, ज़ेंग। एग्ज़ैक्टली जेनिफर ज़ेंग। इनका कहना ये है कि जी इनके हमने जो है ट्विटर अकाउंट पे हमने देखा और हमें पता लगा कि जो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट हैं वो उन्हें स्ट्रोक हुआ है लेकिन कई लोगों ने वीडियोज़ बनाई है रोहित, कोई कह रहा है हुआ है, कोई कह रहा है नहीं हुआ है। ये सब सिलसिला चल क्या रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो जेनिफर ज़ेंग कौन है? जेनिफर ज़ेंग एक 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 जर्नलिस्ट हैं, जो कि अपना एक ट्विटर अकाउंट रखती हैं। ट्विटर अकाउंट का नाम है इनकन्वीनिएंट ट्रुथ्स विद जेनिफर सिंह जिसमें इनके 2,47,000 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, हुँ, यहाँ तक बात तो क्लियर है। इनके पास एक यूट्यूब अकाउंट भी है और वो यूट्यूब भी इसी नाम से है और उसमें भी इनके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं। ये चाइना से भागी हुई हैं और इस समय ये शायद कनाडा रहती हैं या सिंगापुर, जहाँ भी है, मुझे एग्ज़ैक्ट इनकी लोकेशन नहीं पता है। ये वहाँ रहती हैं। इनको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ तकरीबन 2 साल से और इनकी खबरें नॉर्मली गलत नहीं होती हैं, ठीक है? अब ये वाली खबर इन्होंने खुद बोला कि ये अभी र्यूमर्स आई हैं, मेरे पास जो खबर है वो ये है। इसी में इन्होंने ये खबर 2 दिन पहले दी थी, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले दी थी, तो ये खबर आज क्यों उछली? मेरे पास कल एक मैसेज आया, रात में 12 बजे एक मैसेज आया, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया की उनका, कि ये क्या खबर सही है कि उसको स्ट्रोक हो गया है और स्ट्रोक हो गया है तो ज़िंदा है कि नहीं? मैंने कहा जी ऐसी कोई खबर मुझे नहीं दिखी। फिर उसके बाद एक और जर्नलिस्ट का मैसेज आया कि यार लगता है कि शी जिनपिंग की डेथ हो गई। मैंने कहा यार मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद ने एक वो निकाला अपनी जो एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी का सेशन चल रहा था और उस सेशन में क्या हुआ कि शी जिनपिंग पहुंचे थे और खबर ये फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो फोटोग्राफ्स कब की हैं, वो ऑथेंटिसिटी उसकी नहीं है क्योंकि शी जिनपिंग के चारों ओर जो खबरें होती हैं, ये वाली जो फोटो आप दिखा रही है ना, ये एक्चुअल में कम्युनिस्ट पार्टी ने रिलीज की है फोटोग्राफ और हुँ, उसी सेशन की रिलीज की है। लेकिन क्योंकि खबर ये थी कि इस सेशन के दौरान, ये भी सेशन के इस सेशन के दौरान देखिए 2 चाय के कप दिख रहे हैं। वापस अगर इस फोटोग्राफ को वापस लाया ना, 2 चाय के कप दिख रहे हैं। ये 2 चाय के कप में से एक चाय का कप एक कप में से चाय पी है इन्होंने, उसके बाद इनके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हुए हैं और फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होने के बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ऐसी कहानी हमारे पास है। अच्छा, अब के वो अगर फ़ोटो मैं निकालूँ अ, तो स्ट्रोक जो के बाद जो चाय का कप है वो पीने के बाद वो एक्सप्रेशन वो पता लग रहा है कुछ का। अब ये भी कि कब का है फोटोग्राफ, मैंने इस पे विश्वास नहीं किया, सच बात तो ये। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। एक फ़ोटो और आई, मैं अगर आपसे मेरे परमिशन पास चाहूँ 4 तो फ़ोटोज़ हैं, ये जो इन्होंने जर्नलिस्ट ने लगाई हैं, एक ये भी 4 है। फ़ोटोग्राफ्स हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं एक वो दे रहा हूँ आपको स्क्रीन शेयर, मुझे आप वो उस पे इसको स्क्रीन पे ले आएँ आप। तो यस, ये फ़ोटो, ये चाय पीते हुए की फ़ोटो है और उसके बाद उनका एक्सप्रेशन जो दिख रहा है वो ऐसा है कि बहुत मतलब बुरी हालत थी।
हुँ। इसके बाद कोई ताज़ा फ़ोटो हमारे हाथों में नहीं आई। ये फ़ोटो जेनिफर जेंग ने भी ट्वीट की और बहुत सारे पूरा ट्विटर भरा हुआ था। अच्छा, इंडिया का ट्विटर नहीं था, चाइना का था। चाइना का ट्विटर था और चाइना के बहुत सारे लोगों का था। अच्छा, अब आगे की बात कि ये पूरा गेम क्या था? इसके बाद ये बताया जा रहा था कि ये चाय, अच्छा 2 कप क्यों थे इनके सामने? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बाकी सबके सामने 1 कप था, क्या ये चाय ज़्यादा पीते हैं? ऐसा तो कोई हुँ। इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी के पास। भाई एक आदमी 10 साल से प्रेज़िडेंट है तो पता तो लगता है चाय ज़्यादा पीता है। चाय के 2 कप क्यों? क्या 1 कप में दवाई रखी थी? क्या 1 कप में क्या रखा था? कहीं इनकी तबीयत पहले से तो खराब नहीं थी, इनके हुँ। दुश्मन भी बहुत हैं, इनको पता है। इसलिए ये 2 कप क्या कर रहे थे? भई किसी भी आदमी के सामने 1 कप होना चाहिए, 2 क्यों थे? ये 2 कप हर फ़ोटो में दिख रहे हैं, ठीक है? अब ये भी स्पेकुलेशन थी कि कहीं ऐसा था कि एक चाय का कप रखा था और एक दवाई का था और दवाई पीने के बाद इनका फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हुए और उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जेनिफर के ही अकाउंट पे आज दिन में जो फ़ोटोग्राफ्स आप दिखा रहे हैं अभी करीब ये फ़ोटो ये तो वो है जो फ़ोटो है, जो जो आपने शेयर की फ़ोटोग्राफ्स थी। आप दिखा रही हैं, ये जो फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ जो चाय चाय पीते हुए, ठीक है? हुँ। चाय के 2 कप इसमें भी साफ दिख रहे हैं, ठीक है? हुँ। चाय पीने के बाद जो फ़ोटोग्राफ्स कम्युनिस्ट पार्टी ने शेयर किया है रेड कार्पेट पे चलते हुए और वहाँ प्लेनरी सेशन में बैठे हुए, वो फ़ोटोग्राफ्स जेनिफर के इस खुलासे के बाद आई है। आज दिन में साइलेंटली का चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने बोल दिया कि हमारा सेशन ओवर हो गया और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आई विल शो यू वन मोर थिंग इफ यू अलाउ मी। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जेनिफर जिंग का चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जो दिया था वो जेनिफर जिंग या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जो रिलीज दिया था उसमें कहीं भी जिक्र नहीं था कि हमारा पूरा का पूरा काम उससे हुआ है, मतलब हमारा पूरा का पूरा जो भी सेशन रहा है वो शी जिनपिंग की अगुवाई में शी जिनपिंग हुँ। की लीडरशिप में हुआ। उन्होंने हुँ। जो दिया है जैसे अच्छा जेनिफर ने भी ये ट्वीट की है देखिए आप। और एक एक फोटो और है जिसमें वो देख रहे हैं ये लोग काम करने वाले कप 2 यहाँ पर भी दिख रहे हैं साफ। अच्छा दूसरी चीज़ अब आते हैं जेनिफर के ही मैं मेरी पूरी खबर जेनिफर पे बेस्ड थी लेकिन जेनिफर की खबर मल्टीपल सोर्सेज़ पे बेस्ड थी। क्योंकि मैं जेनिफर पे ऐसा नहीं है कि मैं भरोसा करता हूँ लेकिन जेनिफर की खबर मुझे दिखा है कि स्ट्रॉन्ग होती है। अब एक आया थर्ड प्लेनरी सेशन हैज़ क्लोज्ड ये जेनिफर का ट्वीट है। ठीक है? इसको आप अगर देखें तो जेनिफर ने लिखा है थर्ड plenary session has closed. The meeting communique was released without photos or videos of the event or Xi Jinping. ये जेनिफर का ट्वीट है और सच में ऐसा हुआ भी था कि शी जिनपिंग की उसके साथ कोई फोटो नहीं। उसके बाद में फोटोग्राफ्स रिलीज हुई लेकिन एंडिंग सेशन की नहीं थी वो। जो फोटो रिलीज हुई है जो फोटो आप भी दिखा रही हैं जो आपके पास से दिखाई जा रही उसमें एंडिंग सेशन नहीं था। तो एंडिंग सेशन के टाइम पे अगर शी जिनपिंग नहीं थे तो क्या वो कहाँ थे? वो हॉस्पिटल में थे या अपने घर पे थे? अच्छा अब यहाँ पे आके स्पेकुलेशन आ जाती है। जिस स्पेकुलेशन पे जो स्पेकुलेशन मीडिया में, जो स्पेकुलेशन ट्विटर पे, जो स्पेकुलेशन सोशल मीडिया पे हो रही है। अच्छा आजकल सोशल मीडिया स्पेकुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन ये कि या तो शी जिनपिंग वहाँ पहुँचे, उनको डर था कोई उन्हें मार देगा, डर है शी जिनपिंग को, डर है। शी जिनपिंग अभी हाल में कहीं से आए थे तो उन्होंने चाइना के एक पोर्ट पे अपने आप को रोक लिया और वो पूरा रास्ता बाय प्लेन उन्होंने कवर नहीं किया। फिर उसके बाद वो रेल इस कौन सी ट्रेन है बुलेट ट्रेन से गए घर आपने बीजिंग। दूसरी चीज़ बीजिंग वो अपने नॉर्मली लोगों से कम मिलते हैं और बाहर कम आते हैं, ठीक है? अच्छा देन ये जो शी जिनपिंग का पूरा गेम था मतलब उनका हॉस्पिटल में हुए हुँ। या नहीं हुए या क्या हुआ, उसके बाद जो फ़ोटोग्राफ्स दी गई हैं, उसकी डेट मेंशन नहीं की गई। हुँ। ये स्पेकुलेशन तो पहले दिन से थी। मतलब जेनिफर ने 2 दिन पहले एक खबर दे दी थी। उसके बाद जब विदाउट फ़ोटो और विदाउट रिलीज़ ये बंद हुई, कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग, तब इसको हवा मिली कि अच्छा विदाउट फ़ोटो क्यों बंद हुई? आप तो हर बार फ़ोटो के साथ आते थे। 10 साल से 11 हुँ। साल से आप प्राइम मिनिस्टर हैं, 11वाँ साल 11th ईयर रनिंग तो हुँ। प्रेज़िडेंट हैं और वो भी यू द मोस्ट पावरफुल मैन इन चाइना। आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं।
एक एक आता है ना, एक तो बनता है कि यस इसकी कम्युनिटी आनी चाहिए या इसका कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आया। दिस वाज़ अ सीरियस थिंग। उसके बाद शी जिनपिंग कहाँ हैं? अभी तक शी जिनपिंग हमने नहीं देखा है तब से। शी जिनपिंग नॉर्मली आ जाते थे, ठीक है? तो शी जिनपिंग की लेटेस्ट वो आती है, वीडियोज़ आते हैं, कब के आए हैं, कहाँ से आए हैं। शी जिनपिंग की इससे पहले भी खबर आई हैं कि गायब हुए, लापता हुए, और उस ज़माने में जब आई थी, तो शी जिनपिंग कुछ टाइम तक गायब थे। हाँ, बीमार मैं थे, बिल्कुल क्या 1 हुआ? या डेढ़ साल, 1 या डेढ़ साल हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ होगा। लेकिन शी जिनपिंग जो है वो ऑलमोस्ट 1 वीक दिखाई नहीं पड़े किसी को। और यही कहा हुँ, गया, उस वक़्त भी यही कहा गया था कि उनको कुछ हो गया है। हम लोगों ने, कइयों ने वीडियो भी बनाई थी, बात भी की थी, लेकिन उसके बाद वो फिर बाहर आ गए। इस वक़्त भी जो चाइना में आपके और हमारे एक दोस्त रहते हैं, सुमित जैन साहब, उनका कहना ये था कि जी अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई होती, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि कई लोग कह रहे हैं कि ये बात सही है और स्ट्रोक हुआ है और इस किस्म की चीजें कह रहे हैं, तो किसका भरोसा किया जाए? इसलिए कि जाहिर है कि स्टॉक मार्केट का तो दम है बात में। ये जो जैन साहब अपने वीडियोज़ के स्टार्टिंग में जय श्री राम बोलते हैं ना, अगर उन्होंने सच बोल दिया तो वो जय शी जिनपिंग बोलते नज़र आएँगे। ये बात याद रखना। तो ठीक है, उनकी अपनी एनालिसिस है, उनके अपने सोर्सेज़ हैं, मैं मानता हूँ। चाइना में बैठ के जितना वो बोलते हैं, उतना बोलना भी मुश्किल होता है, लेकिन एक बात है, चाइना बैठ कर के वो ये भी नहीं बोल सकते कि मामला गड़बड़ है। ठीक है? चाइना में बैठे हैं और चाइना में क्या होता है सबको पता है। मैं उनकी सोर्सेज़ पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी ऑथेंटिसिटी पे शक नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये बोल रहा हूँ कि उनके पास एक क्लोज़ सोसाइटी है, जिसकी खबर कहीं बाहर नहीं आती, चाइना में ही नहीं आती। इस लेडी ने, जेनिफर ज़ेंग पे अगर मैं वापस जाऊँ आपको, अभी दिखा देता हूँ आपको जेनिफर ज़ेंग का। जेनिफर ज़ेंग ने एक, आई विल टेक यू बैक टू हर ट्विटर। जेनिफर ज़ेंग ने दिखाया कि बाइडू उनका जो एक वो है, सर्च इंजन है, जब ये खबर आई है तो बाइडू ने केस पे इस खबर को सर्च करने, इसको अगर आप सामने दिखा दे तो बाइडू पे इस खबर को सर्च कितना किया गया है। दिस इज बाइडू है, उनका अपना गूगल है ये। सही। उसके बाद स्ट्रोक ये है बाइडू, द सर्च इंडेक्स फॉर स्ट्रोक इज करेंटली ब्लॉक्ड आफ्टर अ शॉर्ट शार्प स्पाइक। ये जेनिफर जेंग ने दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग सर्चेस हैं। ये 4000 लिखा है, पता नहीं ये 4000 कितना है, मतलब ये 4000 सिर्फ 4000 तो नहीं है, ये इसमें कुछ पढ़ा है, इन द सेंस के ये 4 लाख है, ये मीन्स इसके आगे क्या फिगर लगी हुई है वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चाइनीज में। तो आप ये समझिए कि ये क्या, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, जेनिफर जेंग अकेली नहीं बोल रही, लोग सर्च मार रहे हैं यहाँ पे, और लोग सर्च बिल्कुल। मार रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और ये चीज बाइडू मैं नहीं यूज करता हूँ, बाइडू ना आप यूज करती हैं, चाइना में ही यूज होता है ये बाइडू। तो कुछ लोग सर्च मार रहे हैं, और लोग सर्च मार रहे हैं, इसका मतलब ये खबर भयंकर फैली हुई है चाइना में, स्टॉक तो मार्केट आपके ख्याल क्रैश। से ये खबर कब तक क्लियर हो जाएगी? आपके ख्याल से अगर ये खबर सही है, कितने दिन चाइना इस खबर को छुपा पाएगा? मैं इस खबर को सही भी नहीं बोल सकता और गलत भी नहीं बोल सकता। चाइना की सिचुएशन ऐसी है कि हाँ, खबर एक एक तो चाइना के अंदर से खबर आती नहीं है। दूसरी चीज़, अ, अगर मैं आपको हिस्ट्री में थोड़ा पीछे लेके जाऊँ तो खबरें ऐसी हैं कि एक 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 सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो प्रेज़िडेंट उस ज़माने में नहीं होता था। अच्छा, जहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी होगी, वहाँ जनरल सेक्रेटरी सबसे पावरफुल होगा, प्रेज़िडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्पेसिफिकली ये प्रेज़िडेंट जो रैंक दी गई है चाइना के प्रेज़िडेंट को, वो नोमेनक्लेचर है, वो एक जिसे बोलते हैं ना, डेकोरेशन है बस। सबसे पावरफुल वहाँ भी जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे एक ज़माने में सोवियत यूनियन के, वो उनका नाम था जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन बहुत पावरफुल थे, कुछ खाते भी नहीं, पार्टीज़ में कुछ खाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें कोई ज़हर दे देगा। खबरें बाद में ये आईं जो कि शायद डिक्लासिफाइड खबरें थी, वो ये थी कि
उनको वो कमरे के अंदर घुस करके ज़हर दे दिया गया था, इंजेक्शन दे दिया गया था, ठीक है? खबर आई नहीं, पता ही नहीं चला क्या हुआ, कैसे मर गया आदमी, गायब हो गया। हुँ, मर गया, उसके भी काफ़ी साल बाद पता चला ऐसे मरा और मरने के बाद भी काफ़ी दिन, काफ़ी घंटों बाद डिक्लेयर किया गया। काफ़ी टाइम बाद, लंबे टाइम बाद। फिर उसके बाद निकिता क्रुश्चेव वाज़ अगेन द जनरल सेक्रेटरी। इसके बाद जोसेफ स्टालिन के बाद आए थे वो। अच्छा, जोसेफ स्टालिन के बाद जो आए, उनके साथ क्या हुआ साहब के साथ? ये भी देखने की बात है। उनको वो कुछ दिन बाहर गए, मॉस्को से बाहर गए कुछ एक ट्रिप के लिए और वापस मॉस्को लैंड किया तो इमीडिएटली केजीबी चीफ, इंटेलिजेंस चीफ और आर्मी चीफ पहुंचे कि भाई साहब एक नया आदमी आ गया है आपकी जगह और आप यू आर अंडर अरेस्ट, और अरेस्ट हुँ। करके ले गए। उसके बाद निकिता क्रुश्चेव नहीं दिखे। तो ऐसे हम लोगों ने यही चीज हमने गोर्बोचेव के साथ भी होते देखा। तो गोर्बोचेव और ये ये क्लोज सोसाइटीज जहां पे खबरें नहीं आती, इसीलिए तो गोर्बोचोव लाए थे प्रेस्ट्रोइका एंड ग्लासनॉट, ये ओपनिंग अप ऑफ द सोसाइटी, ओपनिंग अप ऑफ द कंट्री। लेकिन उसके बाद भी वो प्रेस्ट्रोइका जो था वो रिफॉर्म था कंट्री की इकोनॉमी का, और ग्लासनॉट वाज ओपनिंग अप ऑफ द सोसाइटी, और मतलब वो अखबार में कुछ भी छप सकता है मेरे खिलाफ, वो सारा हुआ था इंफॉर्मेशन वो। तो यहाँ चाइना में ग्लासनॉट की को जरूरत तो बहुत है, लेकिन ग्लासनॉट नाम की कोई चीज नहीं। चाइनीज ग्लासनॉट इज नीडेड, और चाइनीज ग्लासनॉट जब तक नहीं आता ये अफवाहें सामने रहेंगी। ये खबर हमें, हो सकता है अफवाह हो सकता है, मैं चाहता हूं कि ये खबर अफवाह निकले, लेकिन सच क्या है ये तभी पता लगता है जब सामने आता है। अभी तक वी हैव नॉट सीन हिम। याद है आपको जनरल मुशर्रफ पे वो हमला, अटैक? हुँ। और मैं उस समय एक न्यूज़ चैनल में जॉब करता था, और हम लोगों ने बोला, और सबसे पहले हमारे ही चैनल ने बोला था कि जनरल मुशर्रफ पिछले 5 घंटे से कहीं दिखे नहीं। उसके बाद सारे चैनल ने बोलना शुरू कर दिया था कि 5 घंटे से अगर जनरल मुशर्रफ नहीं गए तो कहाँ है? जनरल मुशर्रफ केम आउट, एक उन्होंने बाइट दी और चले गए। तो यही चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन दी चाइना में सीक्रेसी इतनी है कि लेकिन हमें सर, पता आपको अगर याद हो लास्ट टाइम जब ये, मैं 1 डेढ़ साल पहले की बात कर रही हूँ, जब कहा गया था हुँ। चाइनीज प्रेसिडेंट को, उस वक्त भी यही बताया गया था कि शायद उनकी जान चली गई है या इस किस्म की कोई बात चल रही थी। पूरे 7 to 8 डेज वो निकले नहीं थे बाहर। वो हालांकि उस बाहर वक्त भी नहीं निकल कर निकले थे। स्टेटमेंट दे सकते थे, उस वक्त भी स्टेटमेंट दे सकते थे कि मैं खैरियत से हूँ और मैं हॉलीडेज पर हूँ या कुछ भी। लेकिन उस वक्त भी बाहर नहीं निकले थे और कोई किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही थी और ना ही वो दिखाई दे रहे थे कहीं। चाइना का काम चल क्यूबन रहा था, मिसाइल बगैर प्रेसिडेंट के चल रहा था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जितने दिन चली, इंटेंस नेगोशिएशन चलती रही। हम्म। क्या पता, हो सकता है ऐसे ही इंटेंस नेगोशिएशंस ऑपोजिशन ग्रुप से चल रही हों उस जमाने में भी और अब भी, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट के खिलाफ वहां पर माहौल है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, चाइनीज आर्मी में, हर जगह। अच्छा, ये बात तो हमारे और आपके जो दोस्त हैं सुमित जैन भी मानते हैं कि आर्मी पे वो ट्रस्ट नहीं करते। हम्म। अगर कोई कंट्री जो कि आर्मी की वजह से ही, मैंने उनका वीडियो वीलॉग सुना भी, अगर कोई कंट्री का प्रेसिडेंट आर्मी की वजह से ही अपनी कुर्सी पे बैठा हो और आर्मी पे ट्रस्ट ना करता हो तो मैटर बहुत सीरियस हो जाता है। बिल्कुल। हालत वो हो जाती है जो गद्दाफी हालत वो हो जाती है जो गद्दाफी हम्म। की हुई थी। हम्म। हालत वो हो सकती है जो सद्दाम हुसैन की हुई थी। ठीक है बिल्कुल। ना? तो हम लोग इसमें स्पेकुलेशन पे नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें अगर मैं मानूँ, कुछ खबर सुनो, यू जस्ट टेक द न्यूज़ फ्रॉम हम्म। समवेयर, बिट्स एंड पीसेस में, अगर आप उसको यू हम्म। जस्ट कंडेंस द डेटा एंड आफ्टर दैट एक पिक्चर आपके सामने आती है। वो पिक्चर ये है कि कहीं न कहीं सत्ता पे पकड़ कमज़ोर हुई है शी जिनपिंग की हाल में, एंड शी जिनपिंग ने सत्ता में बना रहने के लिए, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए सारे हथकंडे वो यूज कर चुके हैं। चाहे वो कोविड लॉकडाउन्स का वेपन हो, या वो अपनी आर्मी के अंदर एक क्लेंजिंग कैंपेन हो, या कम्युनिस्ट पार्टी में क्लेंजिंग कैंपेन हो, परसिक्यूशन हो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का और आर्मी के ऑफिसर्स का, करप्शन के नाम पे सबको जेल भेजना हो, वो सब कुछ कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बैठा है तो उस स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन से डर तो कहीं ना कहीं होगा। एंड लेट्स वेट, लेट्स सी। लेकिन ऐसा भी है कि पिछले 10 साल में जितनी खबरें आई शी जिनपिंग के खिलाफ, के इसके खिलाफ डिसिडेंस हो रही है, इंसाफ के खिलाफ, उतनी खबरें पिछले 2 साल में आ चुकी है।
सो देयर इज़ डिसिडेंस, कुछ है गड़बड़, जो हमें बताई नहीं बिल्कुल। जा रही है, जो हमें पता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ख़ैर इस खबर पे हम नज़र रखेंगे और जैसे-जैसे अपडेट्स आएँगी आप लोगों को मेरे चैनल से भी और ख़ास तौर पे रोहित के चैनल से अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो हमें जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच।